अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है कौन से नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई, अगर आप नए पर्सन को ढूंढ रहे हो, लाइक अगेन ये आप, अगर आप अपने पर्सन के करेंट फीलिंग्स देखने की कोशिश कर रहे हो, नो दिस इज नॉट योर रीडिंग। खास करके अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि किसी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन के लिए, देन इट्स योर रीडिंग। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, और चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। यू कैन अट्रैक्ट द लव ऑफ योर लाइफ। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है, कौन एंटर कर सकते हैं आपके लाइफ में। ओके ओके ओके, ना यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, एंड लवर्स आए हैं, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काइंड ऑफ इस टाइम पे किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आई फील कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, कम्युनिकेट आप बहुत अच्छे से करते हो, खास करके सेंड एंड सॉर्टेड कम्युनिकेशन। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप हाई हेलो से बात को स्टार्ट कर दोगे, नो। बट आई फील कि आपके मन में प्यार का एक इमेज है, ओके, और उस इमेज को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स के इधर हो सकता है कि आप जो मूवीज में देखते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वही परफेक्ट पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जिससे आपको सुकून मिलेगा एंड ऑल। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप अपने पास्ट के साथ फ्यूचर को कंपेयर मत कीजिए। काइंड ऑफ आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे आप आने नहीं दे रहे हो किसी को, खास करके एक एरीज लियो सेजिटेरियस, ओके। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन जो बहुत ही आइडियल है, आपको भी लगता है कि दिस पर्सन इज वेरी स्वीट एंड दिस पर्सन इज रियली गुड, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट के जैसे ये पर्सन आपको चीट करे, पास्ट के जैसे ये पर्सन आपके साथ मिसबिहेव ना करे। सो आई थिंक कि एक पर्सन है जो एफर्ट्स दे रहे हैं, एक पर्सन है जो आपके लिए सोचते हैं, और ये हो सकता है कोई जेमिनाई इस टाइम पे हो सकता है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है कि कोई वर्गो हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई वर्गो, कोई एक्वेरियस, कोई लिब्रा। सो आई थिंक कि इस सिचुएशंस में आपके लाइफ में जो पर्सन एंटर कर रहे हैं वो है क्रिएटिव, जिसके लिए प्यार मायने रखते हैं, जो प्यार को सीरियसली लेते हैं, एंड काइंड ऑफ जो सिर्फ आपके जिस्मानी चाहतों को फुलफिल करने के लिए नहीं आ रहे हैं। दिस पर्सन इज वेरी 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 आर्टिस्टिक, आर्टिकुलेट, एंड आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप ऐसे मत समझिए कि कोई परफेक्ट पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो काइंड ऑफ चीजें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। नो, आई थिंक यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में आए, बट आपको सच में सोलमेट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। सो द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको बिलीव है कि हाँ आपके लिए कोई पर्सन है, बट यू हैव नॉट डिस्कवर्ड इट। लाइक आपको वो चीज अभी तक पता नहीं चला है, और कई कबार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे ही सोच के किसी के साथ प्यार किए थे, एंड देन यू बर्न्ट योर फिंगर। लाइक आपको पता चला कि नहीं, आप पूरा गलत सोच रहे थे। 3 ऑफ कप्स मतलब कहीं ना कहीं आप मैच्योर पर्सन को पसंद करते हो, खास करके जो लोग मैन है, जो लोग एक बॉय नहीं, या फिर जो लोग एक लेडी है, जो लोग सिर्फ टीनेजर नहीं, काइंड ऑफ ऐसे। और आई थिंक द लवर्स मीन्स कि आपके लिए कुछ डील ब्रेकर्स है, एंड आपके लिए कुछ सेट गोल्स है, एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, लाइक आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप रेडी नहीं हो। ओके, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस है, बट यू आर काइंड ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट, यू आर काइंड ऑफ वेरी कॉन्शियस। तो आप एक प्रोटेक्शन शील्ड को लेके चल रहे हो
इसीलिए शायद ये लोग डर रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, नहीं तो ऑप्शंस है ना। लेट मी सी कि यूनिवर्स क्या करने वाले हैं आपके लिए, कैसे ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। अगर ये सिचुएशंस के साथ कंप्लीटली आपका रिजोनेट हो जाता है सिचुएशंस, तो आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हो। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन है जो थोड़ा सा एजेड है, थोड़ा सा मेच्योर है। हो सकता है कोई जेमिनाई हो सकता है कि कोई वर्गो हो, लिब्रा हो, एक्वेरियस हो सकता है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो। ओके, जो एंटर करना चाहते हैं, एंड बट यू आर नॉट इजीली लेटिंग दिस पर्सन कम, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत परफेक्ट है, बट आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपको वो वाले अट्रैक्शंस नहीं फील हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा, बट आप कुछ और ढूंढ रहे हो। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स का क्या ख्याल है इस टाइम पे। यूनिवर्स का क्या क्या, ओह द थ्री ऑफ शॉर्ट्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लोनलीनेस को ओवरकम नहीं कर पाए हो। तो आई थिंक आप इस पर्सन के साथ बात करना पसंद करते हो, बट कहीं ना कहीं अभी तक आप इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, या फिर इस पर्सन को आप इमोशनली पसंद नहीं कर रहे हो। शायद घर वालों ने आपको बोल रहे हैं बात करने के लिए, या फिर दोस्त लोग इनके साथ आपको बात करने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए आप कर रहे हो। आई थिंक यू आर नॉट फोकसिंग ऑन लव, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द अदर एस्पेक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप शायद काइंड ऑफ बात करने से डर रहे हो, बिकॉज हो सकता है आप सेक्सुअली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप अगर बात करेंगे तो ये आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे, और उसके बाद ये पर्सन छोड़ जाएंगे। सो फियर ऑफ रिजेक्शंस है। ओके, बिकॉज आप अभी तक उस रिजेक्शंस को अपने दिमाग से हटा नहीं पाए हो, या फिर आपको हमेशा से ही एक डर रहता है कि कोई आपको छोड़ के चले ना जाए। ये हो सकता है कि आप बहुत दिनों से सिंगल हो इसीलिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पास ब्रेकअप हुआ है इसीलिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी डरते हो कि किसी अननोन लोगों के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करते हुए। और आई थिंक ये ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि ये पर्सन किसी और के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, बट ये जब भी बात करते हैं तो आपके साथ इनका बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग रहता है, या फिर ये आपके साथ बात करने में बहुत इजी फील करते हैं, बहुत कंफर्ट फील करते हैं, और काइंड ऑफ ये इनडायरेक्टली आपको बोले भी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप अपने दोस्ती को खोना नहीं चाहते हो, या फिर आप नहीं चाहते हो कि ये इनके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप खराब हो जाए। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्योंकि आप इसको खोना भी नहीं चाहते हो और आप कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहते हो। एंड इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपके सामने नहीं है। सो इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज योर डर। ओके, आपके फियर को, अपने ये जो हम लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, ये वाले सिचुएशंस को आप अपने दिल से हटाओ, और आप अपना दिल जो कह रहे हैं उसको सुनो। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉजिकली इस प्यार को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, लॉजिकली आप ढूंढ रहे हो कि नहीं, इस पर्सन के अंदर ऐसे ऐसे गुण होनी चाहिए, एक पर्सन के अंदर ऐसे ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नो, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटीज, गुण का अगर बात है तो ये बदलता रहता है, बट द बेसिक थिंग इज यू शुड फोकस ऑन कि किस तरीके के पर्सन आपके साथ कंपैटिबल है। सो लाइक उस पर्सन के पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, या फिर क्या बैकग्राउंड है। दीज आर इम्पॉर्टेंट, बट दीज आर नॉट वेरी मच these are not very much not very much appropriate for your situations. Okay, like ये सब है, बट आपके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो है कि ये पर्सन कितना अच्छे तरीके से आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से आपको ये फॉरगिव कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से आपके साथ ये घुल मिल सकते हैं। आई थिंक नाउ आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप परफेक्ट रिलेशनशिप के चक्कर में अपने इनर चाइल्ड का नुकसान मत करो। ओके, चिल्लाने दो अपनी इनर चाइल्ड को, रोने दो अपनी इनर चाइल्ड को, हरकतें करने दो अपनी इनर चाइल्ड को। जो सही पर्सन होगा वो आपके सारे खामियों को एक्सेप्ट करके भी आपको प्यार करेंगे। सो स्टॉप behaving like a perfect person or stop acting like a perfect person. Okay, I think
इसी कारण की वजह से आप और ये पर्सन अभी तक स्टक हो। ये हो सकता है कि आपके सीक्रेट क्रश है, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप मिले हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका बात ही नहीं हुआ है, बट ये पर्सन अपने मन में आपको लेके बहुत कुछ सोचते हैं, बट जब आपके साथ ये बात करने आते हैं तो आप वो वाइब्स ही इनको नहीं शो करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हाईली इंट्यूटिव हो। आपको पहले से ही पता है कि हाँ, ये पर्सन के साथ अगर मैं थोड़ा सा हंस के बात करूँ तो ये नेक्स्ट डे मुझे कुछ ऐसे ही इंडिकेशंस दे सकता है। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इतना स्ट्रिक्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी और क्या यूनिवर्स कह रहे हैं आपको। Oh, the page of cups. It's a high time. मैंने inner child का बात किया and page of cups आया है वही। It's a high time to talk. You know, like आपको अपने दिल को खेलने के लिए देना होगा। Like I think you really need to uh, let your emotions express। आपको अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने देना है। लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि आप स्पॉन्टेनियसली बात नहीं कर रहे हो, आप कॉन्शियसली बात कर रहे हो। लाइक जब भी आप इस पर्सन के साथ बात करने के लिए जा रहे हो तो आप नर्वस फील कर रहे हो, और ये नर्वसनेस ही आपको इस पर्सन से 100 किलोमीटर्स दूर पहुंचा दे रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि life is basically at this point of time, life is basically calling you for an adventurous journey. Now you are probably not ready, तो इसीलिए इस एडवेंचर को आप समझ नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं करूँगा। Now it's all up to you। अगर आप गलती करेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये किए थे, इसके लिए गलती हुआ था। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आपको एक परफेक्ट पर्सन बनना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती कर लूँगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा, इस चक्कर में अगर आप इमोशंस को ही नहीं समझेंगे तो आपके लिए ये चीज़ ना ऐसा लग जाएगा कि आपने कभी भी वो प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। नाउ इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि पास्ट में शायद आप बिट्रेयल हुए हो, शायद कोई आपको झूठ बोला था, शायद आपको कभी उस तरीके का प्यार नहीं मिला था, तो इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखिए, यू जस्ट टू यंग। ओके, चाहे आपका एज कितना भी हो जाए बट यू आर स्टिल यंग। तो आपके दिल हमेशा उस एडवेंचर्स के तलाश करते रहेंगे। तो जब तक ना आप उस एडवेंचर्स को, अपने दिल को वो एडवेंचर्स को प्रोवाइड करेंगे, तब तक आपका दिल नाखुश रहेगा। सो बेसिकली आपका दिल आपको कह रहा है कि इसके साथ बात क्यों नहीं करते, बट आप अपने दिल को लॉजिकली समझा रहे हो कि नहीं, ये बात करना सही नहीं है। सो लेट्स नॉट फाइट विथ योर ओन हार्ट। ओके, आप अपने दिल से मत लड़ो, रेदर आप सेंसिबल बनो। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है ऐसे सोचो। और हाँ, एक लिमिट आपको रख के ही चलना होगा, बिकॉज यू आर स्टिल vulnerable, you are still very young, you are still very प्योर। सो आई थिंक जितना हो सके आप स्पॉन्टेनियस हो जाइए, और जहाँ तक आप कैपेबल हो पा रहे हो, लाइक हाँ, आप इस एक पर्सन के साथ, एक नए पर्सन के साथ कंफर्टेबली बात स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो। बट अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन, इट्स हाई टाइम टू सेंड अ रिप्लाई, इट्स अ हाई टाइम टू एटलीस्ट अप्रोच दैट पर्सन। उसके बाद देखा जाएगा। अगर आप अप्रोच ही नहीं करेंगे तो सामने वाले पर्सन को पता कैसे चलेगा, राइट? लेट्स सी। द हर्मिट, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुद के साथ बैठ के बात कीजिए, लाइक जर्नलिंग कीजिए। आई थिंक आप जिस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ऐसा हो सकता है कि ये आपके खुद के फीलिंग्स है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद के साथ बात करेंगे, अगर आप अपने इमोशंस को लिखेंगे, अगर आप मेडिटेट करेंगे, या फिर अगर आप अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने आंसर्स आ जाएगा। इट्स नॉट दैट कि आपको कोई नहीं मिल रहा है इसीलिए आप सिंगल हो। इट्स जस्ट दैट कि आप किसी के सामने खुद को अलाउ नहीं कर रहे हो, या फिर आप किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हो। लाइक अगर इस टाइम पे आपके साथ किसी का बात भी हो जाएगा ना, तो भी आप डरोगे। तो इट्स अ हाई टाइम कि आपको खुद के साथ बैठना है, और आपको अपने दिल से जो बैरियर है कि नहीं मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं मुझे बात नहीं करनी है, नहीं मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ये बात को हटाना है अपने दिमाग से। और आपको समझना है एक ही चीज़ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ स्कूल, जहाँ पे आप एवरी डे बहुत कुछ सीख सकते हो। सो
इस समय में इस नए लव को अगर आप अपने एक्सपीरियंस के नज़रिए से देखेंगे या फिर इस नए लव को आप एक एडवेंचरस जर्नी के नज़रिए से देखेंगे एंड आप अपने स्पिरिचुअल सेंस के साथ, अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ, स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब जो आप मान के चलते हो, जो समाज आपको कह रहे ये नहीं, लाइक मोनोगमस होना होगा, लाइक ये होना होगा, नो 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 नो, जो आप अपना दिल से जो मान के चलते हो कि नहीं, मैं मानता हूं कि ये दीज आर माई फोटे, दीज आर माई थिंग्स। अगर आप अपने स्पिरिचुअल सेंस को लेके आगे बढ़ते हो एंड इस न्यू अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हो और बेहतर पर्सन बनने में, या फिर इस न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आप घुल मिल जाते हो एंड एक दूसरे को मदद करते हो, तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर आप कंप्लीटली अपने मन के दरवाजे को बंद रखेंगे तो कोई एंटर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जैसा डर रहे हो, जैसा आपको लग रहा है कि आप बहुत लोनली हो, आपको किसी के साथ मुलाकात नहीं हो रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप किसी के साथ मिलने के लिए रेडी नहीं हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको ये अपने क्लॉजेट से बाहर आना है। इट्स जस्ट दैट कि आपको लोगों से बात करना है, और जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपका सारे मिसकंसेप्शंस खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत कम दोस्त है, इसीलिए शायद आप हिचकिचाते हो, थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट हो। तो इस टाइम पे ना आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, गलती हो सकता है, खुद की गलती भी हो सकता है, सामने वाले का भी गलती हो सकता है। जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे खुद को, उतना ज़्यादा इस सिचुएशंस में आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे ना। यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन को लेके आ रहे हैं जिसके साथ आपका शादी होगा, बट मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकता हूँ क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जो आपको और बेहतर पर्सन बनने में मदद करेंगे। सो यस, आपके सामने जो भी नए पर्सन हैं इनके साथ आप बात कर सकते हो, ऑफ कोर्स अपने स्पिरिचुअल सेंस के साथ। ऐसे नहीं कि एक दिन बात करके सेकंड दिन आप शादी के लिए सोच रहे हो, नो, बात करके आपको देखना होगा कि इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी कैसा है, क्या ये आपको अपलिफ्ट करता है, क्या ये इस पर्सन के साथ बात करने के बाद आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, क्या इस पर्सन के साथ बात करने के बाद आपका मोनोटोनस डे, लाइक बहुत ही साधारण दिन, एक बहुत ही अच्छा दिन में बदल जा रहा है। प्लीज सेंस इट। अगर ये सब सेंस आप कर रहे हो या फिर आपका मन से आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, देन यू शुड गो अहेड। आपको इस रीडिंग से जो मैसेजेस मिल रहा है वो है कि आपको अपना प्रोटेक्शन शील्ड को हटा के नए पर्सन के साथ बात करना है, ऑफ कोर्स अपने स्पिरिचुअल सेंस के साथ। अगर आप बात करना स्टार्ट करेंगे लुक्स वाइज नहीं, प्रोफाइल वाइज नहीं, हार्ट टू हार्ट, नॉर्मल, तब आपके सामने ये जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाएगा। सो यस, आप एंटर करने वाले हो एक नए स्पिरिचुअल फेज में, जहां पे आप जिनके साथ ही बात करोगे आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत कुछ सीख पाओगे। बट अगेन हैविंग सेड सो, यहाँ पे कोई शादी वाले कनेक्शंस नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे एक डेफिनेटली मीनिंगफुल दोस्ती दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एकदम प्राइम स्टेज है जिसके साथ आप मिलोगे, उसके बारे में आप बहुत कुछ जानोगे एंड वो पर्सन आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने में मदद करेंगे। दैट इज इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, शिव शक्ति इस नए पर्सन को मेरे लाइफ में भेजिए, एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बाण बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के सामने नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माँ काली टैरोट अनिर्बाण चैनल।